हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सेलेक्टर्स पर। आई वेलकम यू ऑल फॉर द सिलेक्शन एंड एग्जाम कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो रेलवे का जो भी लोग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, रेलवे जूनियर इंजीनियर, जितनी भी रेलवे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, वो सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं टाइप टू। तो टाइप टू सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का हम लोग टाइप टू करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं कौन सा टॉपिक? सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन का टाइप टू हम करने वाले हैं। और टाइप टू के अंदर क्या होगा, सभी लोग जुड़ जाइए। अनीता, विनोद, राहुल, सुरेश, विकास, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। आई वेलकम यू ऑल ऑन द लाइव लेक्चर टुडे। तो टाइप टू जो हम करने वाले हैं वो होगा हमारा वी बॉड मास के ऊपर। वी बॉड मास आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा। वी से वर्निकुलर होता है, वी से वर्निकुलर होता है, जिसको हम बाद में बोलते हैं जैसे 6-2 का बार बार, या फिर इसको वर्निकुलर भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा बॉड बी। बी से होता है हमारा क्या? ब्रेसेस या ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा, ब्रैकेट्स के अंदर कैसे सबसे पहले हम लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट, फिर लेते हैं हम लोग करली ब्रैकेट, फिर उसके बाद लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। फिर आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। फिर क्या आता है हमारा डी। डी से क्या होता है हमारा? डिवीजन होता है। एम से क्या होता है हमारा? मल्टीप्लिकेशन होता है। ए से क्या होता है हमारा? नेक्स्ट एडिशन होगा। और एस से क्या होगा हमारा? सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, आई होप सभी लोगों को ये बातें पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 41 नंबर, 1 से लेके 40 तक हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो लोग भी नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर क्वेश्चन 1 से 40 तक हमने टाइप 1 के बॉडमा सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 41। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 15 डिवाइड बाई 3, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। 19-1 डिवाइड बाई 2 माइनस, फिर 5 इंटू 20 माइनस 7 इंटू 9 माइनस ऑफ -2, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमें पता है प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले हम स्मॉल ब्रेसेस को क्लोज कर ओपन यूज करते हैं। सेकंड प्रायोरिटी हमारा कर्ली ब्रेसेस का होता है, और थर्ड प्रायोरिटी हमारा स्क्वायर ब्रेसेस का होता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 15 डिवाइड बाई 3, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 हो जाएगा माइनस। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये वाली डेटा को ब्रेक कर सकते हैं। तो 19-1 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, माइनस 5 इंटू 20, क्या दिया है? 5 इंटू 20 माइनस 7 इंटू 9 लिखा है। तो 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये 2 हो गया। कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया और ये क्लोज हो गया। जब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 18 डिवाइड बाई 2 हम सॉल्व कर सकते हैं। 18 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, माइनस। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, अब देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे इंटू होता या डिवाइड होता तो हम ऐसा मल्टीप्लाई इसको नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अगर प्लस और माइनस का साइन है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 100 माइनस, अब ये 63 प्लस 2 कितना हो गया? 65 हो गया। फिर हम कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे, फिर स्क्वायर ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। फिर आ जाएगा क्या हमारा? 5 माइनस 9 माइनस, और 100 माइनस 65 जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू 35 आ रही होगी, राइट। चलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस, लेकिन 9 माइनस 35, माइनस 35, यहाँ पे तो निगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 26 आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो माइनस और माइनस कितना होता है? प्लस होता है।
तो इसका फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा 5 + 26, और इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31। और 31 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास 84 डिवाइड बाय 32 इंटू 8 माइनस 15 डिवाइड बाय 8 इंटू 19 माइनस 35, ये दिया गया हमें। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या ब्रेक करना चाहिए, बॉडमास के रूल के हिसाब से। बॉडमास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हमारा ब्रेसेस क्लोज होगा या ब्रेसेस कैलकुलेट होगा। तो हम ब्रैकेट को हालांकि यूज़ कर सकते हैं, डिवीज़न को यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। 832 इंटू क्या 8 माइनस 15 डिवाइड बाय 8 इंटू 19 माइनस 35 क्या होगा। तो आप देखिए 15 में 9 गया, बचा कितना 6, और यहाँ पे कितना बचा 2, तो ये आ जाएगा 26। लेकिन कैसा, क्या ये प्लस का 26 होगा या माइनस का 26 होगा, क्या ये प्लस का 26 होगा या माइनस का 26 होगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो माइनस का 26, माइनस का 16 होगा, राइट। देखिए तो 15 में 9 गया, बचा कितना 6, बचा यहाँ पे 2, 2 में 1 गया 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा, 26 नहीं। ठीक है, चलिए तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 84, डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो यहाँ पर क्या होगा 32 नीचे आ जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 8 माइनस 15। अब डिवाइड का, अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये 1/8 हो जाएगा, और इंटू कितना होगा -16 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे -16 है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 जा 32, और 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4, और हम जब इसको सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बट फिलहाल के लिख देते हैं 21 माइनस, और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 1/8 इंटू कितना आ जाएगा 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 21 प्लस कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और जब हम सॉल्व कर रहे होंगे ये 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30, और 21 + 30 इज 51। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। 72 डिवाइड बाय 4 इंटू 8 इंटू 4 माइनस 14 माइनस 19। ठीक है, तो अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 72 डिवाइड बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं 72/4 लिख सकते हैं, इंटू जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ब्रैकेट, पहले तो ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, तो 14 माइनस 19 इज व्हाट, ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 5 या माइनस का 5। तो बोलेंगे सर यहाँ पे निगेटिव वैल्यू बड़ी है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 18 टाइम से कट जाएगा। ठीक है, 18 4 जा 72 होता है, और ये हो जाएगा 18 इंटू 32, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 32 + 5 कितना आ जाएगा 37 हो जाएगा। तो 18 इंटू कितना करेंगे 37 करेंगे। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 18 इंटू 3 कितना होता है 54 होता है, यानी लगभग लगभग 540 के से ज़्यादा वैल्यू होगी। बट इसको हम अगर सॉल्व करना है तो हम 18 को लिख सकते हैं 20 माइनस 2 इंटू कितना 37। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 37 का डबल होता है 74, माइनस कितना 74, लेकिन यहाँ पे एक जीरो भी है तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 740। 740 से कितना कम करना है
74 करना है। तो आप खुद देख लो, 10 में 4 जाएगा बचेगा 6, बचेगा 13, 13 में 7 जाएगा बचेगा 6, और यहाँ पे 6 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 666। और 666 कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सो जो लोग भी अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए राइट नाउ। विनोद, अभिषेक, राहुल, सुनीता, आर्यन, विनोद, हाँ विनोद, बिल्कुल करेक्ट आंसर है विनोद आपका, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है 529 डिवाइड बाय 23 इंटू 61 माइनस 1403, ये दिया है हमारे पास। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है बॉड मास के हिसाब से डिवीज़न पहले होगा, तो आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं 529 अपॉन 23। डिवीज़न जब ब्रेक होता है तो इंटू क्या होता है, इंटू 1 अपॉन 23। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 61 से, और माइनस कितना आ जाएगा 1403। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं, ये 23 कितने बार में कट जाएगा, 23 टाइम्स में। ठीक है, अब 23 टाइम्स से कट जाएगा, क्यों? क्योंकि 23 का स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होगा 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है। ठीक है, तो 23 इंटू कितना आ जाएगा 61, माइनस कितना आएगा 1403। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 यूनिट डिजिट, और यहाँ पे भी क्या है 3, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर 0 होना चाहिए। बट फिलहाल के लिए अगर हम जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 23 इंटू 61 करेंगे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 23 इंटू 60 प्लस 1 लिखेंगे, यस और नो। माइनस कितना 1403। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए ये आ जाएगा कितना, 6 3 जा 18, कैरी बचेगा कितना 1, 6 3 जा 12, प्लस 1 इज 13, 1380 प्लस 23 माइनस कितना 1403। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस 23 विल बी, पहले 3 ये आ जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, और 13 प्लस 1 इज 14। 1403 से 1403 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। बट ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है और वो 0 है। ठीक है, तो आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, वो लिखा है 4/11 इंटू 121 अपॉन 16 इंटू 24, और फिर क्या लिखा है 75 का होल स्क्वायर माइनस 55 का होल स्क्वायर, 755 का स्क्वायर। और इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिया है, इंटू 1 अपॉन क्या दिया है 100 दिया है, इंटू 1 अपॉन कितना 100। क्या आपको ये बात पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आई होप सभी लोग को ये बात पता होगा, ये फॉर्मूला, यस और नो। चलिए, तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या होगा, 11 टाइम्स से कट जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, और ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 4 कट जाएगा किससे 6 टाइम्स में। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा 66, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 75 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा 1/100। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने मान लिया ए की वैल्यू 75 है और बी की वैल्यू 55 है। ठीक है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो 75 प्लस कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा 75 माइनस क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा, राइट 55। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे इंटू 1/100, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 66। 75 प्लस 5 इज 80, 80 प्लस 5 50 इज 130।
ये 130 आ जाएगा इनटू, अब यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 से 55 तो ये बचेगा 20, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 डिवाइड होगा 100 से। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो और ये जीरो कट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो 66 इंटू 13 इंटू 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 66 इंटू 13 इंटू 2 कितना होता है, 26। मैंने वैदिक मैथ्स आपको बताया था, वैदिक मैथ्स में हम क्या करते हैं, ये 66 है, ये 26 है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, कैरी 3 बचेगा, फिर 6 को 6 से करेंगे 36 होगा, और 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 48, 48 प्लस 3, 48 प्लस 3 करेंगे तो कितना आता है, 51। मैं फिर से आप एक बार बता देता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं सर एक बार फिर से बताइए, ठीक है। देखिए सभी लोग देखिएगा, फिर से मैं बता देता हूँ। हमें क्या करना है, 66 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 26 से। पहले आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 36 आएगा, बचेगा कितना, 3। तो 6 6 जा 36, और 36 प्लस 12 कितना होगा, 48, 48 प्लस 3 इज 51, कैरी बचेगा 5, ठीक है। तो 6, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू जा 12, 12 प्लस 5 इज 17। तो क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1716। कौन सा ऑप्शन है 1716, ये ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई होप सभी लोग को समझ में आ गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया है हमारे पास, 3 इंटू करली ब्रेसेस 3 माइनस 3 + 3 डिवाइड बाय 6, करली ब्रेसेस एंड स्क्वायर ब्रेसेस। आपको पता है बॉडमास के रूल के हिसाब से सबसे छोटा वाला ब्रैकेट हम पहले ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 + 3 इंटू करली ब्रेसेस 3 माइनस, पहले इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 3 क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3 + 3 इंटू, ठीक है, 3 माइनस, अब आपको पता है डिवीजन पहले सॉल्व होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 6 इज 1। तो यहाँ पे 3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 3 प्लस क्या आ जाएगा, 3 इंटू, फिर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉरी 3 इंटू 2 है तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9, और 9 हो जाएगा। तो 9 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, 7/9 इंटू 21/5 इंटू 25, 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 7/9 इंटू 21/5 इंटू 25 दिया है। क्या हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, 65 + 55, और इसको लिखेंगे 65 माइनस 55, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व, क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होता है। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 7 जा 21, ठीक है। जब इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो मेरे पास क्या बचेगा बताइए आप, ठीक है। जब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन कितना बचेगा, 3। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 65 + 55 क्या होगा, 65 + 5 इज 70, और 70 + 5 इज 50 इज 120। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आएगा, ये 65 माइनस 55 ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग
इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटू 120 इंटू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 5। 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 7 7 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा 49, इंटू कितना हो जाएगा 5, इंटू कितना होगा 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा 240। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 49 इंटू क्या हो जाएगा 5, 5 इंटू 240। अब 5 इंटू 240 की जगह पे हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं बता देता हूँ। 25 4 जा 24 इंटू 5 कितना होता है 120 होता है। कितना होता है 120। ठीक है, लेकिन चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे एक बात और समझनी है कि यहाँ पर क्या लिखा है 3 लिखा है। तो इसको 3 से हम जब काटेंगे तो कितनी टाइम से कट जाएगा 40 टाइम्स में। तो ये क्या आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 40 इंटू कितना 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो 7 इंटू 7 कितना होता है 49 होता है। और 5 इंटू 4 कितना होता है 20, और 2 जीरो और लगा लेंगे। ठीक है, तो 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 98 आ जाएगा। तो 98,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 2/7 इंटू 2+11+4 -2, ये वैल्यू दी गई है हमें। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/7 इंटू, तो यहाँ पे 2 प्लस को एज इट इज रहने देंगे हम लोग 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 11+5 कितना हो, 11+4 कितना हो जाएगा 15 माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/7 इंटू कितना आएगा 2+2। 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और ये कर्ली ब्रेसेस ब्रेक हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/7 इंटू क्या आ जाएगा 2 प्लस, अब 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26 आ जाएगा। और ये ब्रेसेस क्लोज होके माइनस आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/7 इंटू कितना आएगा, आप इसको माइनस मत कर देना पहले। ठीक है, पहले ब्रेसेस क्लोज होगा। तो 26 प्लस 2 कितना हो जाएगा 28, और माइनस कितना आ जाएगा 2। अब ये याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू है ये इसके साथ पहले सॉल्व होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा कितना आ जाएगा 28। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस कितना आएगा 2। तो 2 4 जा 8 माइनस क्या आ जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और 6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सबको। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास 15 इंटू 14 -30 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 70। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 4 जा 60, 150 प्लस 60 210 -30 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 17। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 प्लस क्या लिखेंगे 17। तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू आ रही होगी 210 -30 प्लस 9 प्लस 70। 70 प्लस 9 कितना होता है 26 होता है। तो आप दोनों पॉजिटिव वैल्यूज को एक साथ जोड़ सकते हो आप, या डायरेक्ट घटा भी सकते हो आप। तो 210 प्लस 26 कितना हो जाएगा, तो आप बोले सर ये तो हो जाएगा 236। और माइनस कितना घटाएंगे 230 घटाएंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो 36 में अगर 30 घटाते हैं तो क्या आता है 206 आता है। और 206 आता है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जब हम उसको सॉल्व कर रहे थे तो 79 प्लस 37 माइनस कितना है, 92 आया। तो 79 प्लस 37 माइनस 92 है। तो ये बात समझना है कि निगेटिव वैल्यू बड़ी है तो माइनस का पहले साइन लगाएंगे, फिर 12 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पे 8 माइनस 3 जाएगा तो कितना आएगा, 55। तो वैल्यू निगेटिव में रहेगी। और ये जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 79, अब प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है, माइनस 55 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 79 माइनस, तो 9 में 5 गया 4 और 7 में 5 गया 2। एकदम मैं बच्चों की तरह एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको। चलिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास क्या, 4+2 माइनस 16 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 1 प्लस 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 19 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 4 माइनस प्लस 17 माइनस 9 इंटू 4। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले डिवीज़न होता है, राइट। तो सबसे पहले हम डिवीज़न वाला काम कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4+2 माइनस ये कितना आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 4 इज 4। और यहाँ पे क्या है, +3। फिर क्या आएगा, +1 प्लस, आप इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, 8 7 जा कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। डिवाइड बाई क्या आएगा, 19। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसका आ जाएगा इंटू, अब फिर से ब्रैक ओपन करेंगे हम लोग। तो ये क्या आ जाएगा, पहले हम देख रहे हैं कि 5+3 क्या हो जाएगा, 7। 5+3 कितना हो जाएगा, 8। 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 आ जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 माइनस 4। डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग प्लस। अब इसको जब सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 17 माइनस 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए आप देखेंगे यहाँ पे +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास कितना बचेगा, 2+3। 4+4 -4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, 2+3। तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा प्लस। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 + 1 कितना हो जाएगा, 56 + 1 कितना हो जाएगा, 57। 57 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे, क्रॉस करेंगे, क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 17 माइनस 36। तो ये देख 6, अब आप खुद समझो 17 का डबल कितना होता है, 34 प्लस कितना 2 यानी 19 हो जाएगा। तो 19 लेकिन प्लस का होगा या माइनस का, तो आप बोलेंगे निगेटिव वैल्यू बड़ी है तो ये -19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 5 प्लस, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 19 डिवाइड 57 डिवाइड बाय 19 करेंगे तो 19 3 जा कितना होता है, 57। तो ये +3 हो जाएगा। इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस कितना, 19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5+3 इंटू, अब आप देखिए 19 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 15। और ये वैल्यू कैसी रहेगी, निगेटिव रहेगी। क्या रहेगी, निगेटिव, ठीक है। तो चलिए 5 प्लस, अब देखिए 3 इंटू -15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 45 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 45 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा। और माइनस का 40 ही इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 माइनस -5 इंटू -4 माइनस
3 - 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 माइनस, अब मुझे बताइए यहाँ पे तो -5 है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। फिर यहाँ पे -4 लिख लिया माइनस। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस, अब -5 और -4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस का 5 4 जा क्या हो जाएगा, 20। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, -20। और -20 क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो -20, और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 2 + 2, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो पहले क्या करेंगे, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, पहले स्मॉल ब्रैकेट जो है सर्कल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और कर्ली ब्रैकेट डाल लेंगे। फिर 2 माइनस 2 माइनस, अब ये 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं। 2 माइनस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 - 8, अब 2 से पहले कर्ली ब्रैकेट आता तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल लिए, ठीक है। ठीक है, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 माइनस, अब 2 - 8 कितना होगा, -6। फिर आएगा 2 माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 2 + 6 क्या होगा, 8 होगा। तो 2 माइनस, अब 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -6। और -6 का मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 3/5 कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाला गया है। 3/5 इंटू 3 + 11 + 5 + 6 और कर्ली ब्रेसेस, ये दिया आपको। सॉल्व कर लेते हैं पहले कर्ली ब्रेसेस की वैल्यू, इंटू 3 + अब इसको पहले ऐड करेंगे तीनों के तीनों को, ठीक है। 11 + 5 कितना होगा, 16। 16 + 6 कितना होगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर से लिख दिया 3/5 इंटू 3 फिर क्रैश कर्ली ब्रेसेस के वैल्यू को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 25 आएगा। फिर सॉल्व करते हैं, 3/5 इंटू 25 + 3 क्या होगा, 28। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 28 3 जा कितना होता है, 84 होता है। तो 84/5 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बेसिक से बता देता हूँ, अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 84 यहाँ आता है। 5 1 जा 5 हो गया, बचा 3, ये 34 हो गया। 5 6 जा 30 हो गया, बचा ये 4। और ये जो 4 है ना, ये ऊपर आ जाता है। और ये जो 5 है जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं, वो नीचे आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 4/5। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट वैल्यू दिया है
24 into 3 -5 into 1/3 -5 ब्रैकेट के अंदर 5 - 2 डिवाइड बाय 10 कर्ली ब्रेसेस क्लोज। सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव का साइन आ गया है। तो 24 into 3 कितना होगा 72 -5 into 1/3 क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। कर्ली ब्रेसेस डाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है -5 लिखा है, और जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 - 2 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे डिवाइड बाय 10 कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। फिर 72 माइनस क्या आएगा 5/3 आएगा। फिर जब सॉल्व कर रहे होंगे तो -5 into 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, लेकिन किसका -15 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले हमें ये वैल्यू को सॉल्व करके डिवाइड करना है, फिर नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इसको फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कैपिटल ब्रैकेट था तो यहाँ पे हमने कैपिटल ब्रैकेट का यूज़ कर लिया है और डिवाइड बाय 10 कर लेंगे और फिर से यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालेंगे। तो ये भी क्या है हमारा कर्ली ब्रेसेस ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 72 माइनस 5/3। अब देखिए ये है -15, क्या लिखा है -15। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो -15/10 जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। आगे चलते हैं 72 माइनस। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे माइनस लिखा है और यहाँ भी माइनस लिखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यस और नो। और 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 5/2 आ जाएगा। अब आप बताइए मुझे, क्या 72 प्लस 5/2 को हम 2.5 लिख सकते हैं? तो बोलेंगे यस। 5 जो है 5/2 2.5 होता है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 74.5। 74.5 कौन सा वैल्यू है? ये ऑप्शन है सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 + 5 - 2 इंटू 7 + 89 -94 डिवाइड बाय 2 प्लस 33 डिवाइड बाय 3 प्लस 9 × 2 -7 डिवाइड बाय 11। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 7 + 5 को हम अलग से ऐड कर सकते हैं, और ये जो 2 का वैल्यू है उसको हम ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे। बट फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ 7 + 5 - 2 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 89 + 7 क्या होगा 96 हो जाएगा। यहाँ आएगा -94 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 47 हो जाएगा। प्लस हमें पता है ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करते तो 33 डिवाइड बाय 3 हम करेंगे, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक प्लस और माइनस प्लस का साइन आ चुका है। तो 33 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। प्लस अब यहाँ पे माइनस का साइन है इसीलिए हम इंटू कर पाएंगे, 9 × 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। फिर क्या है डिवाइड बाय 11 लिख लेंगे। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी 7 + 5 12 हो जाएगा, माइनस 96 का डबल क्या होता है 192 होता है, -47 प्लस सॉल्व करेंगे। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे पूरा का पूरा ब्रैकेट को, तो 11 + 18 29 हो जाएगा, और 29 - 7 करेंगे तो ये 22 हो जाएगा।
डिवाइड बाय 11 होगा। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 12 माइनस 192 क्या हो जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा, और माइनस 47 हम लिख पाएंगे। और फिर जब इसको डिवाइड करेंगे तो 22 डिवाइड बाई 11 कितना होगा, 2 होगा। तो इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 180 और 47 को ऐड कर देंगे, और दोनों साइड निगेटिव है तो माइनस का वैल्यू पहले लगा लेंगे। अब 180 और 47 कितना हो जाएगा, 227 हो जाएगा। तो 227 यहाँ हमने लिख लिया और +2 कर लेंगे। जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो यहाँ पे माइनस का ही साइन रहेगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू बड़ी है, और 227 से 2 घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 225। तो -225 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 0.3 डिवाइड बाय 0.6 इंटू 2/3, और यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट, यहाँ पे इंटू का सिंबल आएगा, इंटू 0.2, और 0.2 इंटू 2 डिवाइड बाई बाकी सब ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, 0.2, और ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, 0.2 इंटू 2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 0.2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.3 डिवाइड बाय, हम लोग यहाँ पे इंटू का सिंबल है तो हम आराम से इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब यहाँ पे 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, तो ये 0.2 आ जाएगा। तो डिवाइड बाय क्या आएगा, 0.2 इंटू 2 इंटू 0.2। और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप मल्टीप्लाई मत कीजिएगा पहले, क्योंकि डिवीजन पहले होता है बॉडमास के रूल के हिसाब से। तो ये 2 डिवाइड बाय 1/2 है। जब 2 डिवाइड बाय 1/2 है तो यहाँ तो इंटू का साइन है, लेकिन जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस का 0.2। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 0.3 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है तो क्या सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, पहले हम ब्रैकेट के वैल्यू को सॉल्व करेंगे। जब हम ब्रैकेट के वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट का 4, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट का 2। अब जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, जरा ध्यान से देखेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सबको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर ऐड करना है तो 0.2 इंटू 2 कितना होता है, 0.4 हो जाता है, और फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर 0.2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 0.3। अब देखिए, आपको पता होगा कि बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले क्या होना चाहिए, डिवीज़न होना चाहिए, इसीलिए 0.4 नीचे आ जाएगा और इंटू का साइन यहाँ पर ही रह जाएगा। यहाँ पे 0.2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, 0.4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0.8, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.2। इसका पॉइंट और पॉइंट चला जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 3/4 इंटू क्या बचेगा, 0.2, और 0.8 प्लस 0.2 क्या होता है, 1.0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.0। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 3/4 इंटू 0.2 इंटू 1। अब ध्यान से समझेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 0.2 कितना होता है, 0.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.6 अपॉन क्या, 4। अब जब ध्यान से समझेंगे, 0.6/4 है, तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर हम हाफ हाफ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0.3। तो ये आ जाएगा पॉइंट का 3/2। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट तो हमें लगाना ही है, 2 1 जा 2 आ जाएगा, फिर कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 15। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.15। और 0.15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1800 डिवाइड बाय 10 इंटू 45 माइनस 17 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 प्लस -2 1 प्लस 2 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 18 डिवाइड बाय 10 हम कैसे लिखेंगे, 18 डिवाइड बाय 10 लिख लिया इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे 45 माइनस स्मॉल ब्रैकेट पहले ओपन होगा, सॉल्व करेंगे तो 17 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 15 होगा, करली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा इंटू 2 प्लस -2। अब ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 क्या होगा, 3 होगा। लेकिन यहाँ पे -2 की ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब वो चीज़ें क्या होने वाली है, मल्टीप्लाई होने वाली है। लेकिन क्या 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से 0 और 0 कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 180 इंटू 45 माइनस 15 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस -2 इंटू 3 क्या होगा, माइनस का 6 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो 18 3 जा 54, 54 का डबल 108, तो 108 आ गया और एक क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना, समझ पा रहे हैं सभी लोग। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर वहाँ पर डिवाइड का साइन है जहाँ आपने माइनस लिखा है सर, डिवाइड साइन, अच्छा हाँ यस, बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू अदिति, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं, अदिति मनीष बोल रहे हैं कि सर डिवाइड का साइन चेक कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड, नाइस। यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया हुआ है, मैंने माइनस का ले लिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड का साइन आएगा। तो अगर डिवाइड का साइन आएगा तो चीज़ें बदल जाएगी, कैसे बदल जाएगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन लिखने में थोड़ा सा एरर आ गया, तो 45 डिवाइड बाय क्या आएगा, 15 आएगा, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू अदिति। यहाँ पे 180 इंटू 45 डिवाइड बाय 15 क्या आएगा, 3 आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस ये कितना आ गया, -2 इंटू 3 क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 18 3 जा 52, 54, 54 का डबल 108, और यहाँ पे एक जीरो और एक्स्ट्रा है तो 1080 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, -6 हो जाएगा, और 1080 से 6 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1074। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 10 के पावर 9 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 का क्यूब। चलिए इसमें थोड़ा सर्च का रूल यूज़ करेंगे। आपको पता होगा कि 10 के पावर ए के पावर m इंटू ए के पावर n क्या होता है, ए के पावर m प्लस n होता है। और हमें ये भी पता है ए के पावर m डिवाइड बाय ए के पावर n क्या होता है, ए के पावर m माइनस n होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले डिवीज़न होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 10 के पावर 9 लिख लेंगे इंटू 10 का पावर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू बड़ी है इसीलिए 10 के पावर 2 से 3 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब फिर से देखिए, अगर ये a है और ये भी a है और ये m है और ये n है, तो a के पावर m क्या होता है, इंटू में प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 9 प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, -1 लिखा है, तो क्या हो जाएगा। तो इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10 के प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 10 के पावर
मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 9 - 1 हो जाएगा 10⁸ और 10⁸ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास क्या दिया है, 20 - 25 - 33, फिर कर्ली ब्रेसेस दिया है डिवाइड -5 × 4, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। बट इसको अभी मैं फिलहाल के लिए लिख देता हूँ एग्जैक्ट, प्लस का क्या 6, ठीक है। फिर क्या है, प्लस का क्या आ गया 56 आ गया, डिवाइड बाय कितना आया। अब ये -27 + 13 क्या हुआ, 13 का डबल 26 और 1 तो 14 हो जाएगा। तो ये लेकिन निगेटिव वैल्यू बड़ी है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस ब्रेसेस पहले सॉल्व होता है, तो 25 - 33 तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8। लेकिन यहाँ पे निगेटिव वैल्यू बड़ी है तो अंदर वैल्यू निगेटिव रहेगी, ठीक है। डिवाइड बाय 8, तो ये आएगा -5 × 4, -5 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -20 प्लस क्या आएगा 6 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो +54 डिवाइड बाय -14, तो 54 डिवाइड बाय क्या करना है, माइनस का 14। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस क्या हो जाएगा 8, डिवाइड बाय क्या करेंगे। अब डिवाइड बाय यहाँ पे -20 प्लस है 6, तो ये क्या आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, माइनस का क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, प्लस। अब आपको ये समझना जरूरी है कि ये माइनस और प्लस यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 54 डिवाइड बाय -14, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20 + 8। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, यस और नो, क्या है माइनस का साइन। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है। और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 54 बाय क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, यस और नो। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आप 56 के जगह पे 54 लिख दिए, अच्छा अच्छा यहाँ पर ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अभिषेक, यस यू आर करेक्ट, यहाँ पे 56 आएगा, 54 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 56, थैंक यू अभिषेक, ठीक है, यहाँ पे 56 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 4 जा क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। हाँ चलिए आगे देखते हैं, 20 प्लस क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय -14 और -4, क्या आ गया डिवाइड बाय -14 और क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 28 आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 28 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा -14, क्या आ जाएगा -14, और लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 28 डिवाइड बाय -14 करेंगे तो 14 2 जा क्या हो जाएगा 28, लेकिन निगेटिव वैल्यू है तो इसलिए माइनस भी आएगा, तो यहाँ पे भी -4 आ जाएगा। तो 2 और 4 कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे आएगा -6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, और -6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, हाँ या ना। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे सेलेक्टर्स, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए श्योर सिलेक्शन के लिए रेलवेज में एनटीपीसी 2025, और जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम है या रेलवेज के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उस चाहे वो प्रीलिम्स के CBT 1 हो या CBT 2 हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए श्योर सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को रेलवे सेलेक्टर्स। तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब कर ले और प्रेस द बेल आइकन। तो बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे के वीडियोस आप डेली देखें और नोट्स बनाएं और स्क्रीनशॉट लेते चलें। दिस इज़ प्रोफेसर रवि रंजन सर हियर, रवि रंजन सर आप यूट्यूब पे डालेंगे सारे वीडियोस आप आराम से देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस प्रिपरेशन, थैंक यू।